हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार दरोगा का कट ऑफ के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 26 दिसंबर 2021 को दो शिफ्टों में बिहार दरोगा का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था और एग्ज़ाम जो था वह कदाचार मुक्त हुआ, ऐसा पेपर वालों को कहना है। लेकिन कितना कदाचार हुआ ये आप सभी लोग जानते हैं। एक पेपर लीक हुआ कि नहीं ये सभी लोग जानते हैं। बहुत सारे लोग कट ऑफ जो है, कट ऑफ के ऊपर एग्ज़ाम से पहले भी वीडियो बनाए हैं और एग्ज़ाम के बाद भी वीडियो बना दिए, ना जांच किए ना पड़ताल किए। लेकिन हम इस वीडियो में बताएंगे, टेलीग्राम पर हमने सर्वे किया, यूट्यूब पर सर्वे किया, तब यह कट ऑफ तैयार किया गया है। आप इस कट ऑफ पर भरोसा कर सकते हैं। जब रिजल्ट प्रकाशन होगा तो आप लोग देख लीजिएगा कि कट ऑफ क्या रहा है और हम लीक कर देते हैं, यही आपका कट ऑफ रहेगा। सबसे पहले बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं, ओएमआर शीट में पैराग्राफ गलती लिख दिए हैं, डबल आंसर रंग दिए हैं, दो गोला रंग दिए हैं एक ही क्वेश्चन का, और रिजल्ट डेट के बारे में। तो सभी चीज़ों के बारे में हम संपूर्ण जानकारी देंगे दोस्तों। आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अगर बिहार दरोगा का एग्ज़ाम अगर आपने दिया है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो लोग 2022 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही खास होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। देखिए, हमने टेलीग्राम पर सबसे पहले पोल डाला था टेलीग्राम पर कि बिहार दरोगा कट ऑफ आफ्टर आंसर की मिलाने के बाद। आंसर की तो सभी के पास पहुंच गया था, पेपर लीक हुआ कि नहीं, कितना कदाचार मुक्त हुआ, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अखबार में तो बड़ा बड़ा लाइनों में लिखा गया है कि बिहार दरोगा का पेपर कदाचार मुक्त संपन्न हुआ, कहीं भी पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन ये सभी जानते हैं कि पेपर लीक हुआ था, आंसर की भी वायरल हुए थे और वो आंसर की सही भी थे, और उसका हम पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को दिए भी है। तो आप लोग समझ सकते हैं। जो लोग टेलीग्राम चैनल पर नहीं ज्वाइन किए हैं जाकर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेंगे, उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और दोनों शिफ्टों का, वहाँ एक शिफ्ट का हम नहीं कर रहे हैं, दोनों शिफ्टों का आपको आंसर की पेपर के साथ वहाँ मिल जाएगा। देखिए, बिहार दरोगा का कट ऑफ हमने पोल जैसे ही डाला तो 13% ऐसे बच्चे थे जो कह रहे हैं कि सर 80+ है। शायद ये भूल गए हैं कि 0.2 मार्क्स निगेटिव मार्किंग भी है, और 13% बच्चे कह रहे हैं कि हमारा 80+ है। मतलब ये जरूर सेटिंग वाले होंगे या इनके पास आंसर की पहुंचा होगा, क्योंकि 80+ लाना बहुत ही मुश्किल था एग्ज़ाम में। 11% ऐसे बच्चे थे जिनका मार्क्स 70 के 75 के बीच में आ रहा है। 11% ऐसे बच्चे थे जिनका मार्क्स 70 से 75 के बीच में आ रहा है। 27% ऐसे बच्चे हैं जिनका मार्क्स 60 से 65 आ रहा है, और 27% ऐसे बच्चे हैं जिनका मार्क 55 से 60 के बीच में आ रहा है। तो ये दोनों 60 और 65 और 50, 55 और 60, इस दोनों के बीच में लगभग देख सकते हैं 45% जो है वह 55 से 65 के बीच में बच्चे हैं, 45%। वही 10% जो बच्चे थे वो कह रहे हैं कि 50 से 55 के बीच में उन्होंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, 50 से 55 उनका सही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 45 से 50, 9% में बच्चे हैं, 9% बच्चे जो हैं वो 45 से 50 के बीच में स्कोर किए हैं, और 3% ऐसे बच्चे हैं जिनका 40+ स्कोर है, मतलब 40 से 45 के बीच में होगा। तो ये तो हमने आपको दिखा दिया टेलीग्राम वाला पोल। गुरु रहमान सर जो कट ऑफ बताए हैं 64 से 68 बताए हैं, उनका कट ऑफ इस बार गलत होने वाला है, ये भी हम बताते हैं। और कट ऑफ कितना जाएगा ये हम आपको बता देंगे, और आंसर जब भी रिजल्ट आएगा तो आप लोग मिला लीजिएगा कि जो हम कट ऑफ बताए थे वो सही है कि नहीं। ये 100% कन्फर्म कट ऑफ बताएंगे दोस्तों, और यही कट ऑफ रहने वाला है, क्योंकि हमने सर्वे किया है, हमने टेलीग्राम पर भी पोल डाला, यूट्यूब पर भी पोल डाला। ये 80% बच्चे जो कह रहे हैं इनको शायद मालूम नहीं होगा कि 0.2 मार्क्स निगेटिव मार्किंग भी था एक गलत क्वेश्चन पर, और इनको ये भी पता नहीं है कि ये सेटिंग वाले होंगे और इनके पास आंसर की जरूर पहुंचा होगा, तभी ये कह रहे हैं 80+। ये तो हमने आपको टेलीग्राम वाला पोल लिखा है जो टेलीग्राम पर हमने डाला था। अब आपको दिखाते हैं यूट्यूब वाला पोल। इसमें लगभग
1200-1300 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट हुए थे। 1200-1300 बच्चे जो थे इसमें पार्टिसिपेट हुए थे टेलीग्राम पर, क्योंकि 2500 के आसपास मेंबर्स हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमने यूट्यूब पर भी पोल डाला, दोनों एक ही साथ डाला था, यूट्यूब और टेलीग्राम पर। यूट्यूब पर पोल डाला कि आपने बिहार दरोगा एग्जाम में कितने प्रश्न सही किए हैं, आपने बिहार दरोगा एग्जाम में कितने % सही किए। तो देखिए 50 से 60 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने बताया कि 62% जो बच्चे थे वो 50 से 60 के बीच में सही किए हैं। 18% ऐसे बच्चे थे जिनका 60 से 70 के बीच में सही है। 11% ऐसे बच्चे थे जो कह रहे हैं कि 70 से 80 के बीच में सही है। और 9% ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि 80 से 90 के बीच में है। तो यहाँ भी 9% सेटिंग वाले हैं और आंसर की वाले हैं, तभी इनका 80 से 90 के बीच में आ रहा है। तो ये टेलीग्राम और यूट्यूब पर जो हमने पोल डाला था उसकी बात हो गई। अब हम आपको विशेष फैक्ट बताते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों का मन में सवाल, बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में पूछ रहे थे कि पेपर लीक हुआ कि नहीं, पेपर लीक हुआ कि नहीं। जब हमने क्वेश्चन पेपर से हमने एग्जाम एनालिसिस करवाया तो बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि आपके पास पेपर कहाँ से आया, कि आप पर केस भी हो सकता है। तो भाई साहब, पेपर लीक हुआ है तभी हमारे पास पेपर आया है। और रही बात केस की, तो ये बिहार है दोस्तों, अगर पेपर लीक यहाँ किसी भी एग्ज़ाम में पेपर लीक नहीं होगा तो एग्ज़ाम शुद्ध नहीं माना जाएगा। और पेपर लीक हुआ था, इसका प्रूफ भी हम आपको दिए हैं। और आंसर एग्ज़ाम से पहले फर्स्ट शिफ्ट का 9/9 में एक बच्चा हमारे पास भेजा था, जिसका स्क्रीनशॉट में मोबाइल का स्क्रीनशॉट था, उसमें 9/9 का टाइमिंग है सुबह में। और बताइए 9/9 में उसके पास फर्स्ट शिफ्ट का आंसर की रियल आ गया था। उसका फोटो भी हम डाले थे टेलीग्राम चैनल पर, आप सभी ने देखा भी होगा। तो पेपर लीक हुआ कि नहीं, तो पेपर लीक हुआ है। आंसर की वायरल हुआ कि नहीं, तो एग्ज़ाम से पहले आंसर की वायरल हुआ है। भले ही अगर मान लीजिए कि 100 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 75 बच्चे के पास नहीं पहुंचा, लेकिन 25 बच्चे ऐसे थे जिनके पास सही एग्ज़ाम से पहले आंसर पहुंचा है। मतलब हमारे कहने का मतलब है कि अगर 100% टोटल बच्चे हुए तो 75% बच्चे के पास गलत आंसर पहुंचा, या 75% बच्चे अपने से एग्ज़ाम दिए, लेकिन 25% बच्चे ऐसे थे जिनके पास सेटिंग था और किसी न किसी तरीके से इनके पास ज़रूर आंसर या क्वेश्चन पेपर आया था, जिसके वजह से लोग कह रहे हैं कि हमारा 80+ सही है। अब आगे की बात करते हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि OMR में सर गलती कर दिए हैं, प्रश्न पत्र पर टिक लगा दिए हैं, क्या हमारा रिजल्ट होगा। तो देखिए, OMR रॉन्ग किए होंगे तो दोस्तों आपका रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि OMR रॉन्ग करते हैं तो नहीं हो पाएगा रिजल्ट। कोई कह रहा था कि पैराग्राफ गलत हम लिख दिए सर, और उसके नीचे फिर काट कर हमने वो पैराग्राफ लिखा है। कोई कह रहा था कि जैसे एक आंसर के सामने 4 गो गोला था तो हमने 2 गोला भर दिया। मान लीजिए कि पहले वो क्या किया होगा कि सोचा होगा कि ये आंसर होगा तो A को रंग दिया, फिर वो सोचा होगा कि नहीं एक का A नहीं C होगा तो C को भी रंग दिया। तो ऐसे स्थिति में इसका एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति जो भी बच्चे किए हैं उनको यहाँ एक भी नंबर नहीं मिलने वाले हैं, और अगर गलत माना जाए तो 0.2 नंबर भी काट लिए जाएंगे। तो ये विशेष ध्यान रखना होता है एग्जाम में OMR रंगते समय। आपको पहले भी बताए थे, लेकिन बहुत बच्चे कह रहे थे कि नहीं सर ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा ही होता है दोस्त, क्योंकि जो सही है उस पर आपको विश्वास करना चाहिए। तो OMR जिनका भी रॉन्ग है, अगर पैराग्राफ लिखने में रॉन्ग है तो उनका रिजल्ट नहीं होगा, अगर OMR भरने में गलती किए हैं तो उनका रिजल्ट नहीं होगा। लेकिन जो डबल गोला रंगे हैं, ये क्वेश्चन का 2 गो आंसर रंग दिए हैं, 2 गो OMR रंग दिए हैं, तो उनका रिजल्ट होगा, लेकिन 0.2 मार्क्स कट जाएंगे पर क्वेश्चन अगर ऐसा किए हैं तो आप। तो OMR से संबंधित और भी कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे के साथ अन्याय हुआ, ऐसा बच्चे का मानना है कि फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन हार्ड पूछा गया है और सेकंड शिफ्ट में
बहुत क्वेश्चन इजी पूछे गए हैं। तो नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं? तो देखिए अभी तक तो बिहार के चाहे CSBC कंडक्ट करवाए अब BPSC कंडक्ट करवाए, अभी तक तो नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। लेकिन इसके ऊपर सवाल उठना चाहिए। जो भी बड़े यूट्यूबर हैं या शिक्षक हैं पटना के, उन लोगों को सवाल उठाना चाहिए, हमको भी सवाल उठाना चाहिए, ताकि इस नॉर्मलाइजेशन वाले फ़ायदा सभी बच्चों को मिल जाए। इसमें होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि सेकंड शिफ्ट में हल्का क्वेश्चन पूछा गया है तो इसमें से 5 अंक चला जाता है फर्स्ट शिफ्ट के बच्चों का और 5 अंक सभी में बढ़ जाते हैं। ऐसा ही होता है। मतलब आप समझ गए होंगे हम जो समझाना चाहते होंगे। और रही बात नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन का ज़रूर होना चाहिए। बहुत बच्चे कह रहे हैं कि सर कोर्ट में हम रीट लगाएंगे। तो देखिए लगभग फॉर्म भरे होंगे लाखों में, लेकिन रीट कितने लोग लगाते हैं? 10 लोग खूब से खूब मान लीजिए 100 लोग। तो ऐसे नहीं होगा। मान लीजिए कि 12 लाख, मान लीजिए कि 4-5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, या 12 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, या लाखों की संख्या में बच्चों ने फॉर्म भरा है, एग्जाम दिया है, तो वो लाखों की संख्या का सिग्नेचर रीट पर होना चाहिए और रीट के सभी लोग समर्थन करेंगे तभी होगा दोस्त। नहीं तो 2-4 आदमी के कहने से कि सर हम रीट लगाएंगे तो नहीं होगा। सभी को आगे आना पड़ेगा। देखते हैं कि जब पटना में आंदोलन होता है BPSC आयोग के खिलाफ चाहे CSBC के खिलाफ, तो एग्ज़ाम में बैठते हैं 10 लाख 12 लाख, लेकिन पटना में कितने लोग पहुंचते हैं? 500 200। इसीलिए किसी भी आंदोलन का सही परिणाम नहीं होता है, क्योंकि भीड़ वहाँ होता ही नहीं है। लगभग 50,000 भी बच्चे अगर पटना की सड़कें पर उतर जाए तो अपना हक के लिए काफ़ी है और आपकी सारी मांगें पूरी भी की जाएगी। आगे बात करते हैं 2019 में इसका कटअप क्या गया था। 2019 में कटअप क्या गया था बिहार दरोगा PT एग्जाम का 2021 में कटअप। तो जनरल कैटेगरी का यहाँ देख लीजिए 66.1 गया था, मतलब 132.2 मार्क्स। और EWS कैटेगरी का 58.8 गया था, मतलब 117.6 मार्क्स। ये मेल कैंडिडेट का है। उसके बाद BC की बात करें तो 62.6 गया था, मतलब 125 मार्क्स। और EBC की बात करें तो 59.3 गया था और इसका 118.6 मार्क्स गया था। उसके बाद SC कैटेगरी की बात करें तो 51.9 गया था और मार्क्स की बात करें तो 103.8 गया था। ST की बात करें तो 58.3 गया था और 116.6 जो था वह मार्क्स था। मतलब SC ST का जो है वह SC से हमेशा अधिक रहता है। तो यही कटअप आपका गया था। वैसे ही आप लोग फीमेल का देख लीजिए 44 गया था, 30 गया था, 36 गया था, 30 गया था, 30 गया था, 33 गया था। फीमेल का भी देख लीजिए, जनरल का 44, EWS 30 और BC का 36 और EBC का 30 गया था। तो मतलब महिलाओं का तो कटअप हमेशा कम रहता ही है और आगे भी रहेगा। तो महिलाओं को तो अगर मान लीजिए कि उसका 40 से 50 क्वेश्चन भी सही है तो उसका रिजल्ट इस बार होने वाला है। अब बात करते हैं 2021 के कटअप के बारे में। बहुत सारे यूट्यूबर बता रहे हैं कि 50 से 60 जाएगा, कोई कह रहा है कि 45 से 50 जाएगा। तो आपकी मर्जी, आप जिसके कटअप को माने। लेकिन जो हम कटअप बता देते हैं वो 100% रियल कटअप है और यही आपका कटअप रहने वाला है। इससे ज़्यादा कोई कटअप नहीं जाएगा। 1-2 नंबर कम हो सकता है लेकिन अधिक तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि अधिक नहीं जाना चाहिए। तो बिहार दरोगा कटअप 2021 के बारे में हम अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी का अगर आप मेल हैं तो 64 से 68 के बीच में अगर आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट है 64 से 68 के बीच में सही है 90% एक्यूरेसी के साथ, तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि पिछली बार 66 गया था, आप सभी जानते हैं। लेकिन हर बार कटअप बढ़ाने का काम वो सेटिंग वाले बच्चे ही करते हैं। फीमेल की अगर बात करें तो 45 से 50 जाएगा जनरल का। जो भी फीमेल है जनरल का अगर 45 से 50 उनका आ रहा है तो आगे की तैयारी करें। EWS का 60 से 64 जाएगा मेल कैंडिडेट का और फीमेल का 30 से 32 जाएगा। वही BC की बात करें तो 60 से 63 जाएगा आपका मेल कैंडिडेट का और फीमेल का जाएगा 36 से 40। वही अगर बात करें EBC कैंडिडेट का तो मेल का 58 से 60 जाएगा और फीमेल का 32 से 35 जाएगा। SC कैटेगरी की बात करें तो मेल का 45 से 50 के बीच में अगर आपका आ रहा है तो आप निश्चिंत होकर मेंस की तैयारी करें।
वही अगर फीमेल का 30 से 32 आ रहा है तो ये भी अपना तैयारी कर सकती हैं। एसटी का 55 से 60 जाएगा और महिलाओं के लिए 33 से 38 जाएगा। हमेशा एसटी का जो रहता है वो एससी से अलग अधिक ही रहता है। तो इस कटअप का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको विश्वास नहीं हो कि यही कटअप रहने वाला है तो आप इस कटअप का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जब रिजल्ट आएगा उस दिन हमसे हमारे पास मैसेज कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर डालिएगा कि सर आपका कटअप गलत हुआ या आपका कटअप सही हुआ। 100% रियल कटअप है, 100% कन्फर्म कटअप है। जो हमने कटअप बता दिया है यही कटअप रहने वाला है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं, यही कटअप आपका रहने वाला है। बहुत सारे यूट्यूब वाला आपको बता रहे हैं कि 50 से 55 जाएगा, कोई कह रहा है कि 55 से 60 जाएगा जनरल का। तो भाई साहब रिजल्ट आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और यही आपका कटअप रहने वाला है, क्योंकि इसमें भी धांधली हुई है और बिहार में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें धांधली नहीं होता है। तो इसलिए कटअप को हम लोग कम नहीं समझेंगे, यही कटअप रहने वाला है और इससे ज़्यादा कटअप आपका नहीं जाएगा, भले ही 1-2 नंबर कम हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सारी बातों को समझ गए होंगे। इधर उधर कटअप वाले वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सब कोई एक दूसरे के कटअप कॉपी करके बना रहा है, वो आपको भी मालूम होगा। और हमने जो पोल के माध्यम से आपके सर्वे के अनुसार कटअप बताया है और आप इस पर पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।